हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एक्स सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले सेकेंड चैप्टर नॉन एक्वस टाइट्रेशन यूनिट 2 फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का। तो सिलेबस वही, हम लोग सॉल्वेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एसिडिमेट्री क्या होता है, अल्कलीमेट्री क्या होता है, टाइट्रेशंस, हाँ, फिर एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट, फिर एफिड्राइन HCl, ये सब देखेंगे। तो ये छोटा ही चैप्टर है लगभग। तो हम लोग पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं, नॉन एक्वस टाइट्रेशन का मतलब क्या है। अब नाम से समझ में आता है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन का मतलब होता है कि जैसे बात करें नॉन एक्वस मतलब अदर देन वाटर, जो भी सॉल्वेंट है मतलब उसके साथ जो भी, मतलब जैसे सुनो, जैसे ये हमारा एनालाइट है जो ऊपर नीचे नहीं रहता कोनिकल फ्लास्क में, ये एनालाइट है, उसको किस में डिसॉल्व किया, नॉन एक्वस ये सॉल्वेंट में। नॉन एक्वस सॉल्वेंट मतलब अदर देन वाटर, जो भी सॉल्वेंट है उसको क्या बोलते हैं, नॉन एक्वस बोलते हैं। अब होता क्या है, क्यों हम लोग नॉन एक्वस यूज किए, क्योंकि जो कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में अच्छे से डिसोशिएट नहीं कर पाते, और ये मतलब अच्छे से डिसोशिएट नहीं कर पाते। इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि हम लोग को शार्प एंड पॉइंट नहीं मिलेगा। मतलब कि जैसे कि ये शार्प एंड पॉइंट का मतलब कि जैसे कलर चेंज हो जाना, तो ये सब पूरा वो कंप्लीटली डिसोशिएट होना चाहिए। जो भी सब्सटेंस हमारा है सैंपल के अंदर, वो कंप्लीटली डिसोशिएट होना चाहिए। इसलिए हम लोग ये कुछ ये जैसे मतलब मेनली तो हम लोग वाटर यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्सटेंस है जो वाटर में कंप्लीटली डिसोशिएट करके शार्प एंड पॉइंट देते, तो हमारा हमारा टाइट्रेशन सक्सेसफुल होता है। बट कोई कोई ऐसे भी सब्सटेंस है जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते वाटर के अंदर, लेकिन अदर सॉल्वेंट में हो जाते हैं। तो इसी के लिए हम लोग इसमें पढ़ते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन। अदर देन वाटर जो भी सब्सटेंस है उसमें डिसॉल्व होते हैं, वो वाले पढ़ेंगे हम लोग। तो होता क्या है, जैसे इसमें आते हैं वीक एसिड और वीक बेस। ठीक है, तो वीक एसिड और वीक बेस क्या होते हैं, वो वाटर में कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते। तो इसलिए हम लोग नॉन एक्वस ये सॉल्वेंट का यूज करके हम लोग उसको कंप्लीटली डिसोशिएट करवाते, और फिर उससे अच्छा रिजल्ट आता है टाइट्रेशन में एंड पॉइंट शार्प आता है, तो रिजल्ट अच्छा आता है। तो ये है। तो इसका थियोरी आपको नोटबुक में का ये PDF मिल जाएगा डिटेल में, तो अभी आप समझो बस। तो हम लोग ने पढ़ा नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है वो देख लिया। अब मैकेनिज्म होता क्या है कि अब होता क्या है, नॉन एक्वस में हम लोग लेते क्या, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग एज अ सॉल्वेंट यूज करेंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, एज अ सॉल्वेंट यूज करेंगे। जैसे कि ये मान लो, चलो अच्छे से समझा देता हूँ इधर। ये बीकर है, ठीक है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, मान लो ये सॉल्वेंट है, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड ये क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, और उसमें क्या है, ये वीक एसिड। ये अपना क्या है, इसका इसके अंदर डिसॉल्व किया गया है, दैट इज वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक बेस है। ठीक है, वीक बेस। तो वीक बेस को हम लोग ने स्ट्रॉन्ग एसिड में डाला, तो वो कंप्लीटली डिसोशिएट कैसे होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, H+ देता है। H+ ये बहुत ज्यादा देगा, बहुत ज्यादा H+ देगा। ठीक है, H+ बहुत ज्यादा देगा। और जब H+ बहुत ज्यादा देगा, तो वीक बेस क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा H+। तो ये क्या करेगा, कंप्लीटली डिसोशिएट होगा तभी जाके एक्सेप्ट करेगा, है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करते हैं वीक बेस के लिए। अब मैं बात करूं, अगेन लेते हैं, और इसमें हम लोग यूज करते हैं कौन सा, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस, और इसमें हम लोग यूज करेंगे वीक एसिड। अब वीक एसिड कैसे कंप्लीटली डिसोशिएट होता है स्ट्रॉन्ग बेस में, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस H+ एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है, तो इसको H+ देना पड़ेगा। तो वही H+ देगा मतलब डिसोशिएट करेगा, तो इसको कंप्लीटली डिसोशिएट होना ही पड़ेगा स्ट्रॉन्ग बेस में। तो इसीलिए हम लोग ने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन में। अब जैसे कि ये मतलब पता चला, मैकेनिज्म पता चल गया क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते सॉल्वेंट कौन कौन से प्रकार के होते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो 4 तरीके के लगभग होते हैं सॉल्वेंट्स। अभी बस समझो, बाद में आपको नोट्स मिल जाएंगे। प्रोटोजेनिक, प्रोटोफिलिक, फिर एप्रोटिक, फिर एम्फीप्रोटिक। ठीक है, तो ये लगभग ये 4 टाइप के होते हैं सॉल्वेंट्स, नॉन एक्वस टाइट्रेशन में यूज किए जाते हैं। अब प्रोटोजेनिक का मतलब क्या है,
अब प्रोटोजेनिक का मतलब होता है कि कुछ भी क्या करना, प्रोटॉन को जनरेट करना, ऐसे सॉल्वेंट्स जो प्रोटॉन को जनरेट करते हैं। और जब प्रोटॉन को जनरेट करेंगे तो हम लोग किसके लिए यूज करेंगे, दैट इज वीक बेस के लिए यूज करेंगे। भाई प्रोटॉन को जनरेट कर रहे हैं, प्रोटॉन को जनरेट करेगा वो सॉल्वेंट, तो H प्लस रिलीज करता रहेगा, तो कौन एक्सेप्ट करेगा, वीक बेस करेगा, तभी जाके कंप्लीटली डिसोशिएट होएगा वो। तो वीक बेस इसलिए हम लोग ने कौन सा यूज करते हैं, प्रोटोजेनिक यूज करते हैं। अब प्रोटोफिलिक क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है, प्रोटोन एक्सेप्टर। प्रोटोन एक्सेप्टर किसके लिए यूज करेंगे, जैसे कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब उसके लिए हम लोग वीक एसिड को यूज करेंगे। वीक एसिड को यूज करेंगे किसके लिए, प्रोटॉन एक्सेप्ट, ये प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट के लिए। इसमें क्या करेगा, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और देगा कौन, H प्लस वीक एसिड देगा, तो उसको टूटना पड़ेगा तभी इसको मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं ए प्रोटिक। ए प्रोटिक क्या, जो उनके लिए यूज किया जाता है जो न्यूट्रल सब्सटेंस है, जो न्यूट्रल सब्सटेंस है उनके लिए ए प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया जाता है नॉन एक्वस टाइट्रेशन में। अब एम्फीप्रोटिक का मतलब पता चल रहा है नाम से ही कि एम्फीप्रोटिक वो एसिड की तरह भी काम कर सकता है, बेस की तरह भी काम कर सकता है, मतलब कि वो प्रोटोजेनिक का भी काम कर सकता है, प्रोटोफिलिक का भी काम कर सकता है, वो ऐसा सॉल्वेंट है। तो इन सब के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आप वो लिख लो, बाकी थियोरी आपको मिल जाएगी। चलो लिखवा देता हूँ। पहला है प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट जो प्रोटॉन को जनरेट करने वाला, प्रोटॉन जनरेटर सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या है, किसके लिए यूज किया जाता है, वीक बेस के लिए, ठीक है। ये मेन मेन पॉइंट लिख लो। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फिर हाइड्रोजन, इसके एग्जांपल्स है, ये याद रखना है, ठीक है। हाइड्रोजन फ्लोराइड, फिर HNO3 जिसको नाइट्रिक एसिड भी बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा। अब बात करते हैं प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स। प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स में मतलब जो प्रोटॉन प्लस फिलिक मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला, प्रोटॉन एक्सेप्टर। जैसे प्रोटॉन एक्सेप्ट कर मतलब ये इसके किस लिए यूज होगा, वीक एसिड्स के लिए यूज होगा, वीक एसिड्स के लिए यूज होगा, दैट इज प्रोटोन, ये प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। इसके एग्जांपल्स देखोगे तो डेट इज डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, CH3 ट्वाइस NCH, फिर पायरिडीन है इसका एग्जांपल, C5H5N, ठीक है। यहां तक डन। अब बात करते तीसरा, एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। एप्रोटिक सॉल्वेंट्स का मतलब आता है, जैसे एग्जांपल में है, एप्रोटिक इसलिए जो एसिड बेस दोनों की तरह, एसिड एज वेल एज बेस दोनों की तरह काम कर सकता है। तो इसका एग्जांपल है हेक्सेन C6H14, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेक्सेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड इसके एग्जांपल है, याद रखना है, ठीक है। ये किस लिए होता है, न्यूट्रल सब्सटेंस के लिए यूज होता है, न्यूट्रल सब्सटेंस। अब नेक्स्ट है एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स। एम्फी मतलब बोथ, मतलब दोनों ही प्रॉपर्टी हो, किसके लिए एग्जांपल है वाटर, फिर है इथेनॉल C2H5OH एक्सेट्रा, दोनों ही प्रॉपर्टी हो। एसिडिक भी हो एज वेल एज बेसिक भी हो, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर देखो पिछले वाले पेज पे, अच्छा याद आ गया, यहाँ पर ये गलत है। ये प्रोटिक मतलब वो न्यूट्रल सब्सटेंस के लिए यूज होगा, वो सही है,
क्योंकि वो कोई भी एसिड भी एप्रोटिक का मतलब वो ना ही वो एसिड है, एसिडिक प्रॉपर्टी का रखता है, ना ही वो बेसिक प्रॉपर्टी का रखता है। तो लिखो नीदर एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी। अच्छा वो याद आ गया। ठीक है, तो एप्रोटिक एम्फीप्रोटिक समझ में आ गया, उसमें एसिड और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी होंगी, वो वैसा सॉल्वेंट। और बात कर रहे हैं पांचवा, तो लगभग वो चार थे। ठीक है, ये पांचवा नहीं। तो लगभग ये चार सॉल्वेंट से हम लोग देखने को मिलते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन में। पहला दैट इज प्रोटोजेनिक, जो प्रोटॉन रिलीज करता है, प्रोटोफिलिक जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला सॉल्वेंट, और एप्रोटिक जो कोई भी ना ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा ना ये डोनेट करेगा। और इसकी बात करूँ दैट इज एम्फीप्रोटिक, जो एसिड भी काम करे बेसिड की तरह भी काम करे। ठीक है, ये चार तरीके के लगभग सॉल्वेंट देख लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस क्या है भाई, नॉन एक्वस सॉल्वेंट क्यों यूज कर रहे हैं। तो अभी मैंने आपको बताया वीक एसिड वीक बेस के लिए जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते वाटर में, उनके लिए नॉन एक्वस ये हम लोग यूज करते हैं। तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट, इसके एग्जांपल वो एडवांटेज, वाटर इनसॉल्युबल ड्रग्स आर इजीली सॉल्युबल। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन कर दिया ये वाला पॉइंट। फिर हेल्प्स इन टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड्स और बेस, वीक बेस, टू प्रोवाइड शार्प एंड पॉइंट, शार्प एंड पॉइंट को प्रोवाइड करने के लिए। तो ये तीन लगभग इसके एडवांटेजेस है नॉन एक्वस के। अब कौन कौन से नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के मोस्टली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड सॉल्वेंट्स कौन कौन से, एग्जांपल्स क्या है। तो लिखो फ्रीक्वेंटली यूज्ड सॉल्वेंट्स कौन कौन से हैं नॉन एक्वस में। पहला है ग्लेशियल एसिडिक एसिड, फिर एसीटोन नाइट्राइल, एल्कोहल, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, फॉर्मामाइड, फिर डायोक्सिन। ठीक है, तो ये डायोक्सिन, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, फिर अल्कोहल्स, एसिडोनाइट्राइल्स, फिर ग्रेशियल एसिडिक एसिड, ये सब लगभग कुछ एग्जांपल्स हैं इंपॉर्टेंट जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड किए जाते हैं एज अ सॉल्वेंट। अब तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते, पहले तो पूरा वीडियो मतलब आज के वीडियो का रिवाइज कर लेते क्या है। तो पहला हम लोग ने स्टार्ट किया दैट इज नॉन एक्वस टाइट्रेशन चैप्टर। तो इधर हेडिंग लिख दो, नॉन एक्वस टाइट्रेशन का डेफिनेशन हम लोग ने पढ़ा, किस लिए यूज होता है वो पढ़ा। डेफिनेशन वही कि भाई कुछ कुछ वीक एसिड वीक बेस होते हैं जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते वाटर में, तो हम लोग उनके लिए क्या यूज करते हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट, जिससे वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए। अब किस लिए, इसका मैकेनिज्म देखोगे, मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसको सॉल्वेंट की तरह यूज करेंगे, किसके लिए, वीक बेस के लिए। जिससे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा मतलब H प्लस डोनेट करता जाएगा, तो वीक एसिड को उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, वीक बेस वाले को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो इसलिए वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो ही जाएगा। वैसे सेम वाइसा वर्सा किसके लिए, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए यूज किया जाएगा। नॉन एक्वस का ये टाइट्रेशन का डेफिनेशन देख लिया, जिसमें हम लोग नॉन एक्वस सॉल्वेंट लेते हैं। ठीक है, और फिर सॉल्वेंट चार तरीके के देख लिए नॉन एक्वस वाले, जिसमें प्रोटोजेनिक आता है, प्रोटोफिलिक आता है, एम्फीप्रोटिक आता है, एप्रोटिक आता है। ठीक है, ये वाला देख लिया, उसके डेफिनेशन देख लिया, फिर एडवांटेजेस देख लिया, एंड में हम लोग ने एडवांटेजेस देख लिए क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं, उसके एग्जाम्पल देख लिए, याद रखना। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेवलिंग इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और आगे की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।